अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लाई हूँ आपके लिए बेपर्दा औरत पर अल्लाह का अज़ाब का एक सच्चा वाक़या। जैसा कि हमने अक्सर सुना हुआ है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शख्स ज़िंदा हो गया, इसके मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुतल्लिक़ एक वाक़या गुलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था कि इसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा इसने आवाज़ सुनी तो इसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल इसने ये आवाज़ सुनी तो इसको यकीन होने लगा। चनाचा करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों से इस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज़ को सुनो। चनाचा कुछ लोग इसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करूं कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चनाचा वो लोग महल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब के पास चले गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इसके बाद इस पर इमाम साहिब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके अंदर ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और इसको बाहर निकालो। चनाचा ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब यूं ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई और इसका कफन गल चुका है। फिर लोगों से उस औरत ने कहा कि जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहन कर बाहर निकलूंगी। चनाचा ये लोग फ़ौरन दौड़कर इसके घर गए और जाकर इसके घर वालों को ये वाक़या बताया। इसके कपड़े चादर वग़ैरह लेकर आए और ला कर के अंदर फेंक दिए। इस औरत ने इन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेज़ी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुप कर अंदर से कुंडी लगा ली। चनाचा अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर इसके घर पहुँचे। इनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि इसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से इस औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि मैं इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल बड़े वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। आप सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। इसने कुंडी खोली और कुछ लोग अंदर चले गए। फिर लोगों ने अंदर जा कर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक बाल भी नहीं, बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना इस पर बाल है ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं ज़िंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल है। इसके बाद इस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सवाए दांतों के कुछ नज़र नहीं आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, बिल्कुल 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नज़र आ रहे थे।
سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، تیرے ہونٹ کہاں گئے ہیں؟ لوگوں کے پوچھنے پر اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے ہیں، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا، تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا ہے۔ چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی گئی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ چنانچہ اتنی بات کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔